नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी गेस्ट है जतिंदर गोगना जी। जतिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नमिता जी। जतिंदर जी बहुत रिनाउंड, वेरी वेल नोन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट हैं। और जतिंदर जी के जो क्लाइंट्स हैं वो इंडिया के अलावा अब्रॉड भी हैं। तो बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है, मगर आज मैंने उनसे थोड़ा सा टाइम मांगा तो उन्होंने मुझको टाइम दिया। और एक्चुअली मैं अपने बारे में उनसे कुछ पूछने जा रही थी, तो बातों बातों में एक वर्ड आया, लोशो ग्रिड। तो मैंने उनसे पूछा कि जतिंदर जी व्हाट इज लोशो ग्रिड, तो मैम ने मुझे समझाना शुरू किया। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि ये नॉलेज जो है सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो आप तक ही पहुंचनी चाहिए। और इसी बात से मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जतिंदर जी जो चीजें शेयर करने वाली है लोशो ग्रिड के बारे में, पर्टिकुलरली लोशो ग्रिड के बारे में, वो बहुत धमाके वाली चीज है। तो आपको ये जानना जरूरी है और आपको जानना में बहुत अच्छा लगेगा कि न्यूमरोलॉजी जो होती है उसके अंदर ये लोशो ग्रिड क्या काम करता है। जतिंदर जी, बिफोर आई स्टार्ट विद द लोशो ग्रिड, आप मेरे व्यूवर्स को ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी को हम अगर डिफाइन करने के लिए सोचे तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा हम कैसे बता सकते देखिए, न्यूमरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नंबर्स। नंबर्स हम अंकों की विद्या कह सकते हैं हम इसे। देखिए, नंबर्स हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम जो मोबाइल हमारे पास सारा दिन रहता है उसका नंबर है। फिर जिस घर में हम रहते हैं उसका नंबर है। जिस व्हीकल से हम ट्रेवल करते हैं उसका नंबर है। तो हर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ से हमारे नंबर्स जुड़े हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है ऊपर वाले की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेट, जिस डेट को हम पैदा हुए। इसको हम मूलांक बोलते हैं। मूल मीन्स जो मेरा अंक है, जो मुझे मिला है। और इसको हम पर्सनैलिटी नंबर भी बोलते हैं, इसको हम ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। और अगर हम पूरा सम ऑफ द टोटल डेट ऑफ बर्थ करें तो वो हमारा आएगा कंडक्टर नंबर। उसको हम डेस्टिनी हैं? नंबर भी बोलते हैं और भाग्यांक भी बोलते हैं। उस ओके। नंबर से हमें पता लगता है कि हम भाग्य में क्या लेकर आए हैं। ठीक है। तो अब ये है कि हम मूलांक निकालेंगे कैसे। ठीक है। अब सपोज डेट कितनी है, 1 to 31 तक ही मूलांक होते हैं। अगर तो वो सिंगल डिजिट में है तो फिर तो वो नंबर ही हो जाएगा। सपोज फोर्थ को हम पैदा हुए तो वो मूलांक 4 हो गया। लेकिन अगर हमारा डबल डिजिट आ गया, सपोज 14 आ गया, तो क्या होगा, हम 1 + 4 को ऐड करेंगे, दैट विल कम टू 5। तो वो 5 हमारा मूलांक होगा। इसी तरह हम डेस्टिनी के नंबर जोड़ेंगे, पूरे सम करेंगे और फिर उसको सिंगल डिजिट में लाएंगे, वो हमारा भाग्यांक हो जाएगा। न्यूमरोलॉजी में हम जो है ना, नंबर सिर्फ 1 to 9 ही यूज करते हैं। टोटल हमें 1 to 9 के बीच में ही आता है अगर हम टोटल करें तो। और सब मैं लोशो ग्रिड बनाने से पहले जरा थोड़ा सा जल्दी आपको नंबर्स का वो डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, ताकि व्यूअर्स के लिए लिंक करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे नंबर वन क्या है, सन को रिप्रेजेंट करता है। सन है, ये राजा का प्रतीक है। तो राजा कैसा होता है, प्रजा की केयर करता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं और केयरिंग होते हैं। और ये किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, इनको अपना ही काम करना होता है। दे ऑलवेज वांट टू बी देयर ओन बॉस। और उसके बाद आता है नंबर टू है, मून को रिप्रेजेंट करता है, रानी का प्रतीक है। तो रानी कैसी होती है, रानी सेंसिटिव होती है, अफेक्शनेट होती है, मदरली बिहेवियर होता है। तो नंबर 2 वाले लोग जो होते हैं वो सेंसिटिव, इमोशनल, अफेक्शनेट इस तरह होते हैं। उसके बाद आता है नंबर 3 जो है गुरु का नंबर है। गुरु प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। इनके पास नॉलेज बहुत होती है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और ये लोग इनकी सलाह को सुनते हैं और मानते भी हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बन सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नंबर 4।
नंबर 4 जो है राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु क्या है, दिमाग से बहुत सोचता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ सिर है, उसके पास धड़ नहीं है, तो वो सारा काम करना वो दिमाग से करता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं रिबेलियस होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, ये बड़ा सोचते हैं और हटकर सोचते हैं। उसके बाद आएगा नंबर 5। नंबर 5 जो है बुध का नंबर है। बुध जो है वो क्या है, राजकुमार है। राजकुमार कैसा होता है, चंचल होता है, हर किसी का प्रिय होता है, सब उसके लिए सब उसको फ्रेंड मानते हैं, और जो जैसा कहेगा वो वैसा मान लेता है। तो बुध के लोगों में ये पर्सनैलिटी होती है, ये किसी को ना नहीं कर सकते, जो जिसने कहा उसका कहना मान लिया है। एंड दे आर वेरी स्वीट। और मतलब जो 5 है ना, ये बहुत ही, एक तो मिडिल में आता है, और ये स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। एंड दे आर वेरी स्वीट पीपल, किसी से भेदभाव नहीं, किसी से बैर नहीं। जैसे कहते हैं ना कि गंगा जी गए तो गंगा जी के हो गए, जमुना जी गए तो जमुना जी के हो गए, तो ऐसे होते हैं ये लोग। उसके बाद आता है नंबर 6। जतिंदर जी, 6 पे आने से पहले मैं बता दूं, बड़ी खुश हो गई नंबर 5 के बारे में सुन के कि मैं खुद नंबर 5 हूँ। ओह दैट्स गुड। खुश हो गई, इतनी अच्छी अच्छी बातें जो आपने बोला है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। क्योंकि नंबर 5 के लोग जो है सच में ना नहीं कह सकते हैं, और लेकिन वो दिमाग से ना काम जब लेना शुरू करते हैं तो फिर दिमाग से ही काम लेते हैं, फिर वो तब हार्टलेस हो जाते हैं वो। ये मतलब मैं हो सकती है पर्टिकुलरली किसी के लिए, मेरे साथ तो ये होता है, अदरवाइज तो मैं मतलब बताया भी डिपेंड करता है, आपके 5 के साथ कौन से नंबर्स हैं उस पे भी डिपेंड करेगा। राइट 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 राइट, वो हमें लोशो ग्रिड से पता लगेगा। तो मैं बता दूं कि व्यूअर्स को, देखिए अभी जो जतिंदर जी ने बताया नंबर 5 के बारे में, मैं सामने बैठी हूँ और मैंने बोला कि हाँ नंबर 5 ऐसे ही होते हैं जैसे कि जतिंदर जी ने बताया है। अब नंबर 6 के बारे में बताइए, नंबर 6 वाले देखिए क्या बोलते हैं। हाँ जी, नंबर 6 वाले जो होते हैं ना, ये थोड़े से मटेरियलिस्टिक होते हैं, बट ये आजकल कलयुग में है ना, ये नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वेल्थ का नंबर है, रिलेशनशिप का नंबर है। अगर किसी को फॉरेन जाना है तो उसको ये नंबर जरूरी चाहिए होता है। तो धमक थोड़ा पसंद करते हैं नंबर 6 वाले जो होते हैं। हाँ, और शुक्राचार्य का नंबर है, प्लेनेट शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, वीनस। एंड फिर आ गया नंबर 7। नंबर 7 क्या है, ये केतु का नंबर है, केतु को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे लोग ज्योतिष बहुत अच्छा जानते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं। एंड इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, और इनका ना एनालिटिक माइंड होता है, रिसर्च में बहुत अच्छा करते हैं ये। जो कोई और नंबर नहीं देख सकता, ये वो देख लेते हैं, मतलब इतना ज्यादा एनालिसिस इनका अच्छा होता है। अच्छा, हाँ, और क्योंकि केतु के पास क्या है, इसके पास ये धड़ है, इसके पास दिमाग नहीं है, ये दिल से सोचते हैं, जो भी काम करेंगे ये दिल से करेंगे। और उसके बाद नंबर 8 आएगा। 8 क्या है, शनि का नंबर है। शनि वाले जो होते हैं ना, ये दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, हार्ड वर्किंग होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, और डिटर्मिन्ड होते हैं। जो सोच लिया वो करना है। हालांकि कई बार आलस जरूर कर जाते हैं, बट करके ही दम लेते हैं। और ये इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है 8 नंबर वालों की। और उसके बाद आता है नंबर 9। नंबर 9 क्या है, मंगल का नंबर है, मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। मंगल ग्रह कैसा है, थोड़ा सा एग्रेसिव प्लेनेट है। तो ऐसे लोग जो होते हैं एग्रेसिव होते हैं, जैसे सेनापति को भी रिप्रेजेंट करता है ये। सेनापति क्या है, कमांड देता है, वो कमांड लेता नहीं है। तो ऐसे लोग हमेशा दे ऑलवेज वांट के वो कमांड दें, ना कि किसी की लें। थोड़ा इम्पल्सिव होते हैं ऐसे लोग, फटाफट जो आया मन में कर दिया, सोचते नहीं है ये लोग, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। तो इस तरह ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में फटाफट आपको बता दिया, ताकि आपको आगे लोशो ग्रिड समझने में इजी हो जाए। करेक्ट। अब हम बात करते हैं लोशो ग्रिड। हाँ, लोशो ग्रिड है क्या, पहले वो बताइए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल आपसे मैं लूंगी।
हाँ जी, लोशो ग्रिड क्या है, ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी में यूज करते हैं। और समुद्र मंथन की आपने स्टोरी सुनी होगी। ये एक कछुए के ऊपर ही समुद्र मंथन हुआ था, और वो जो कछुआ था ना, उसकी बैक पे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, और वो नंबर्स भी ये लोशो ग्रिड हम लोग इसमें यूज करते हैं, और उसको हम लक्ष्मी यंत्र के रूप में हमारे इंडिया में चलता है ये। और अच्छा। चाइना में ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी में भी यूज होता है। तो इसका एक पैटर्न है जो फिक्स है, तो वो हम रेफरेंस जो है वो लोशो ग्रिड से लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो सबसे पहले लोशो ग्रिड कोई मतलब जैसे कोई नंबर्स का, जैसे हमारी कुंडली होती चार्ट बना देते हैं, तो ऐसा ही कोई चार्ट होता है या इन जनरल होता है? हाँ, इसको हम जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम लोग कुंडली बनाते हैं, न्यूमरोलॉजी में इसको हम न्यूमेरोस्कोप बोलते हैं, जो कि हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे कुंडली हमारे बारे में बहुत कुछ बताती है, इसी तरह लोशो ग्रिड हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। हमें क्या बिजनेस करना चाहिए, हमारी कैसी पर्सनैलिटी है, हमारा कैसा व्यक्तित्व है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है और क्या हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं। देखिए, उसके द्वारा हम स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हैं और शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम कर सकते हैं। ये बनाने से हमें बहुत कुछ पता लग जाता है, हमें एक रास्ता मिल जाता है, और ये कोई भी बना सकता है इजीली घर बैठे आराम से। तो मैं व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगी कि आप पेपर और एक पेन लेके बैठें और अपना डेट ऑफ बर्थ उस पर लिखें। सबसे पहले नेम लिखिए, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखिए। अब नंदिता जी, आप मुझे एक डेट ऑफ बर्थ दीजिए, हम उस डेट ऑफ बर्थ का लोशो ग्रिड बनाते हैं। 23 ओके, 8 ओके, और 1969 1969 ये सिर्फ 1969। हाँ जी। ओके ओके, ठीक है। नाम मैंने नहीं दूं क्योंकि जनरल है, नाम मुझे नहीं पता है। कोई बात नहीं, नाम की जरूरत नहीं है, मुझे तो नंबर ही चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आप मुझे एक चार्ट दिखा दीजिए जतिंदर जी, कि चार्ट किस तरीके का दिखता है। हाँ जी, देखिए ये मैंने चार्ट बनाया है, इसमें हाँ। एक ये तो हो गया पर्सनल लोशो ग्रिड जो हम बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम ये हो गया हमारा रेफरेंस लोशो ग्रिड, जिससे हम रेफरेंस लेंगे। राइट, ठीक है। थोड़ा सा पास करके दिखा दीजिए, थोड़ा सा पास करके दिखा दीजिए। ये क्लियर है। हाँ, ये पर्सनल लोशो ग्रिड और ये रेफरेंस लोशो ग्रिड। ओके ओके। अब रेफरेंस में जो है नंबर्स फिक्स रहते हैं, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम 1 by 1 नंबर भरेंगे। सब आपने 23 बोला, 2 भरना है हमें। टू कहाँ, इसमें हम आपने देखा होगा 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 3 वर्टिकल लाइंस, 9 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। तो अब 2 कहाँ आएगा, 2 फर्स्ट हॉरिजॉन्टल के 3rd ब्लॉक में आएगा। ठीक है, अब ये क्यों आएगा ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। अब रेफरेंस चार्ट में क्या है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के 3rd ब्लॉक में 2 लिखा है। अच्छा, तो पर्सनल में भी 3rd ब्लॉक में ही 2 लिखना है। ओके, ठीक है। ये हम कहीं भी नहीं लिख सकते, हमें जो रेफरेंस चार्ट इसीलिए बनाया है, जो नंबर्स यहाँ है 1 यहाँ 9 यहाँ है तो हमें 9 यहाँ लिखना है, 4 यहाँ है तो हमें 4 यहाँ लिखना है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह अब हम नंबर्स लिख देंगे। 2 3 8 1 9 6। और इसके बाद क्या होता है, हमारे पास 3 और इम्पोर्टेंट नंबर्स होते हैं। वो पहले हम बात कर चुके हैं, मूलांक, भाग्यांक, और एक होता है कुआं नंबर। अब आपने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया है उसका मूलांक है 23, लेकिन 23 तो हमें सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा। 2 + 3 5, तो ये मूलांक क्या होगा, 5 हो गया। तो अब हम 5 लिखेंगे। उसके बाद भाग्यांक क्या हो गया,
टोटल डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को हम ऐड करेंगे, तो ये आ गया 5 + 8 13 14 14 20 29 38। तो ये 2 पे आएगा टोटल 38। उसको 3 + 8 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा। 11 को देन अगेन ऐड करेंगे 1 + 1 तो 2 आएगा। ओके, मतलब जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आता तब तक हम उसको करते चले जाते हैं, तब तक हम उसको ऐड करते रहेंगे। ओके ठीक है। तो ये आ गया 2। और अब क्या है कुआं नंबर। कुआं नंबर कैसे हम निकालते हैं? सपोज जो हमारा ईयर के नंबर्स होते हैं, ईयर ऑफ बर्थ के नंबर्स होते हैं, उनको ऐड कर लेंगे। इस केस में क्या है 1969, तो ये टोटल आ गया 7। तो ये 7। अब अगर तो मेल है ये, तो हम 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। और अगर ये फीमेल है तो हम 4 में वो नंबर ऐड कर देंगे, 4 में 7 ऐड कर देंगे तो 11 तो 2 आ जाएगा। तो अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए ये फीमेल है कि मेल है? फीमेल कर लेते हैं, क्योंकि मैं फीमेल हूं तो फीमेल कर लेते हैं। तो ये फीमेल कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया ये 2 नंबर, ठीक है। तो अब ये देखिए मैं व्यूअर्स को दिखाती हूँ, ये टोटल ये बन गया हमारा पर्सनल लोशिप ग्रिड, ठीक है। कैन यू सी? हाँ बिल्कुल, हाँ जी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये लोशिप ग्रिड तैयार हो गया। इसमें हमने लाइंस देखता, हमें ये देखना होता है कि कौन सी हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। फर्स्ट लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं मेंटल प्लेन। सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं इमोशनल प्लेन। थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। उसके बाद हम आ जाएंगे वर्टिकल लाइन। फर्स्ट वर्टिकल लाइन जो होती है दैट इज थॉट प्लेन, सेकंड वर्टिकल लाइन विल प्लेन एंड थर्ड वर्टिकल लाइन एक्शन प्लेन। उसके बाद अगर जैसे आपने भी बताया तो मतलब ये आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको भी दिखाता है, और पर्सनैलिटी के साथ में अगर कुछ इश्यूज हैं तो उसको वो आगे कैसे आपको रास्ता दिखाएगा या दिखा सकता है या बना सकता है, वो भी पता लगता है। वो भी पता लगेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वेरी नाइस। तो अब हम देखिए, अब हम उसके बाद 2 राजयोग बनते हैं। जो 2 डायगोनल लाइंस होती हैं वो 2 राजयोग होते हैं, राजयोग 1 एंड राजयोग 2। तो अब हम इस ग्रिड में देखते हैं कि कौन कौन सी लाइंस कंप्लीट हुई हैं। इसमें ये बहुत अच्छा हॉरोस्कोप न्यूमेरोस्कोप हमारे पास बन के आया है। तो इसमें हमें 3 लाइंस मिली हैं। एक तो विल प्लेन मिला है, तो देखिए विल प्लेन 951, जैसे नाम से ही पता लगता है ऐसे लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, डिटरमिन्ड होते हैं, ये जो सोच लेते हैं करके ही दम लेते हैं। बट स्टेबिलिटी होती है, मतलब ये माइंड से स्टेबल होते हैं और कैसी भी हालात हो, कैसी भी परेशानियां हो, इनके चेहरे पे शिकन नहीं आती। हर हालात में ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं। और बस इनके लाइफ में थोड़ी सी ना, जैसे कहते हैं कि थोड़े उतार चढ़ाव रहते हैं, बट थोड़ा लेटर स्टेज में ये लोग अच्छा करते हैं और सक्सेस पाते हैं। और सक्सेस इन्हें मिलती जरूर है, देर से लेट से ही सही, लेकिन मिलती जरूर है। तो ये देखिए इसमें हमें ये लाइन कंप्लीट होगी, तो हमें ये लाइन से ये पता लगा कि ये इनकी पर्सनैलिटी इस तरह की होगी, ठीक है, जो मैंने बताया। अब एक लाइन हमारी कंप्लीट हुई है 816। 816 क्या है? ये प्रैक्टिकल प्लेन है। प्रैक्टिकल प्लेन है तो इसमें ये लोग प्रैक्टिकल होंगे, जो भी करेंगे प्रैक्टिकली सोच कर करेंगे। ये नहीं है कि जो मन में आया कर दिया, दिमाग लगाया, सोचा, फिर उसको प्रैक्टिकली। और ये यथार्थ में जीते हैं, ये नहीं है कि अपना सपनों में जीते हैं, यथार्थ में जीते हैं ये लोग। और इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं और सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। मार्केटिंग में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी जो थर्ड है, हमें इसमें एक अच्छी बात क्या होगी, हमें एक राजयोग मिल गया इसमें।
258 का राजयोग मिल गया। ये 258 का राजयोग हमें क्या बताता है कि ये ऐसे लोगों के पास इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इनको मिलती है, और ये अगर कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो ये अच्छा कर सकते हैं। और जनरली ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जो होती है ना, छोटी एज में बच जाती है। और ये लोग, ये भी हमें बताता है, ये लोग ना डाउन टू अर्थ होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं और न्याय प्रिय होते हैं। न्याय के आगे ये कुछ नहीं सोचते। इनको हर चीज में ये है कि न्याय मिलना चाहिए, कोई चीज गलत नहीं होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो ये अब ऐसे मतलब हमें चार्ट से इनका बिहेवियर पता लग गया, लेकिन इसमें 2 नंबर्स मिसिंग है हमारे पास। एक नंबर 4 नहीं है और एक नंबर 7 नहीं है। तो अब 4 और 7 नंबर्स, बहुत ही रेयर कोई चार्ट होगा जिसमें सारे नंबर्स कंप्लीट होंगे, अदरवाइज कुछ ना कुछ नंबर्स तो मिसिंग होते ही हैं। तो उसके लिए हम लोग रेमेडीज भी बताते हैं कि आप कैसे उन नंबर्स को अपना यूज कर सकते हैं। सपोज 4 नंबर नहीं आपके पास, तो 4 नंबर के लिए क्या है, आप वुडन ब्रेसलेट पहन सकते हैं। वो आपको 4 नंबर की एनर्जी दे देगा, क्योंकि वो वुड एलिमेंट का नंबर है 4। तो अगर हम उसको पहनेंगे तो हमारे पास 4 नंबर हमारे उसकी स्ट्रेंथ आएगी हमारे पास। और क्या होगा कि 4 नंबर क्या है, अगर 4 नंबर हमारे इनके पास होता तो इनका मेंटल प्लेन बहुत स्ट्रांग हो जाता। तो ये थोड़ा सा उसमें वीकनेस है इनकी, तो वो ब्रेसलेट डाल के जो है ना, वो उसको पूरा कर सकते हैं। उसके नंबर 7 नंबर की है इनके पास कमी। 7 नंबर क्या है कि इंट्यूशन नहीं, मतलब इनकी ज्यादा अच्छी, और एनालिसिस ये अच्छा नहीं कर सकते उतना, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल है, हार्ड वर्किंग है, डिटर्मिन्ड है, लेकिन ये जो एनालिसिस नहीं अच्छा कर पाते। तो 7 नंबर की वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। अगर ये थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, उस तरफ को मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, तो ये वहां भी ये 7 नंबर इनको सपोर्ट करेगा। तो ये उसमें, क्योंकि ये क्या है, 7 नंबर की वजह से ये एक्शन फास्ट नहीं ले पाते, सोच लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन मेहनती भी है, सब कुछ है, लेकिन वो एक्शन लेने में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम आती है, डिले करते रहते हैं। डिले करते रहते हैं। तो इस तरह तो जतिंदर जी, एक क्वेश्चन मेरा ये आता है, जैसे आपने अभी रेमेडी बताई नंबर 4 के वुडन ब्रेसलेट की बताइए, और 7 नंबर मिसिंग है तो मेडिटेशन की स्पिरिचुअलिटी तरफ जाने के लिए, तो ऐसे क्या जो सारे नंबर्स होते हैं, अगर वो पर्टिकुलर नंबर कोई मिसिंग है तो हर नंबर की रेमेडी होती होगी? हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको वो भी जल्दी जल्दी बता देती हूँ। देखिए, अगर नंबर 1 मिसिंग है, देखिए आजकल 20th सेंचुरी में क्या है, नंबर 1 बहुत कम लोगों को मिलता है। हम लोगों के पास ब्लेसिंग थी कि हमारे पास 1 और 9 था 19th सेंचुरी वालों के लिए, वो तो नंबर्स तो हमारे होते ही होते थे। लेकिन 20th सेंचुरी वालों के लिए वो नंबर्स मिसिंग हो जाते हैं। बाई चांस आपको मिल जाए तो मिल जाए। तो नंबर 1 की क्या रेमेडी है, हमेशा इनको पिता का आदर करना चाहिए, पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल देना चाहिए। वो इनके लिए मंत्र का काम करते हैं, और गायत्री मंत्र पढ़े अगर, तो ये बहुत अच्छा है इनके लिए। और अगर नंबर 2 मिसिंग है तो इनको अपनी मदर की सेवा करनी चाहिए, मदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और चंद्रमा और चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए। और अमावस्या के दिन इनको कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। कुछ भी मंदिर में जाके कुछ भी व्हाइट कलर का खीर बना के दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अगर नंबर 3 मिसिंग है तो ये केसर का तिलक लगाएं अपने माथे, क्योंकि ये ज्ञान का नंबर है, तो इनको केसर का तिलक लगाएं। अगर नंबर 4 मिसिंग है तो जैसे मैंने आपको बताया कि वुडन ब्रेसलेट दे कैन वेयर। नंबर 5 मिसिंग है, बुध का नंबर है, तो ये लोग जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रीन खाएं, ग्रीन पहने, ग्रीन खाएं, और ग्रीन ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, जैसे ग्रीन एवेंचुरियन आता है वो ये लोग पहन सकते हैं, वो अच्छा है, इनको सूट करेगा।
और अगर नंबर 6 मिसिंग है तो ये लोग थोड़ा सा ना तैयार होकर रहे, परफ्यूम यूज करें और घड़ी जरूर पहने ये। जैसे अगर सपोज 7 ये अगर 6 मिसिंग है तो ये गोल्डन वॉच पहने, वो स्ट्रैप वाली शाइन नहीं पहने, मेटल वाली पहनिए, मेटल शाइन मेटल के वाली। साथ में जो गोल्डन कलर रहता है। हाँ हाँ, चाहे शाइन हो चाहे डल भी हो सकता है, बट गोल्डन वॉच गोल्डन, पहनिए। हाँ ठीक है। हाँ, और अगर नंबर 7 मिसिंग है तो सिल्वर कलर की वॉच पहने और स्पिरिचुअलिटी में जाएं ये लोग, ठीक है। और अगर नंबर 8 मिसिंग है तो इनको क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, वो अपना हमेशा ये धारण करके रखें। और अगर 9 मिसिंग है तो ये लोग मौली बांध सकते हैं अपने हाथ में, मौली जो होती है ना, जो हम कलावा, पंडित जी, कलावा। कलावा, हाँ। हाँ, तो वो बांध के रखें हमेशा। ओके। तो इस तरह हम नंबर्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। और जैसे देखिए, नंबर्स जो होते हैं ना, इनमें सबसे अच्छे नंबर्स कौन से माने जाते हैं, जैसे 1 है, 5 है, 6 है। तो अगर जब हमने मोबाइल लेना है तो अगर जो नंबर मिसिंग है तो आप उस नंबर का मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। वो क्योंकि ओके। मोबाइल बहुत ज्यादा यूज में आता है, तो या फिर हम लोग जो पासवर्ड लगाते हैं मोबाइल पे, हम उस नंबर का पासवर्ड लगा सकते हैं टोटल, अगर वो नंबर आ जाए जो हमारे पास मिसिंग है। बट ये मतलब ये 156 में ही हो तो बेटर ये, लेकिन 4 और 7 का नहीं लगाना, उसके लिए हमें सिर्फ रेमेडी ही करनी है। ओके ओके ओके। एक लास्ट क्वेश्चन जतिंदर जी, अभी जैसे आपने कहा कि जो डेट ऑफ बर्थ हमारी होती है वो हमारी एक ब्लेसिंग होती है, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि जैसे आज के टाइम पे सिजेरियन जो है वो, और हम्म, ये इलेक्टिवली सिजेरियन डिलीवरी के लिए जाना है बहुत कॉमन हो गया है। ऐसे हम्म, केसेस में जो डेट्स होती हैं वो तो डिसाइड किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा या किसी पंडित जी के द्वारा, तो उनमें हम्म। कैसे मतलब हम देख सकते हैं कि वो नंबर, तो क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वो डिलीवरी का टाइम हो गया तो भगवान ने उस समय बेबी पैदा करा दिया था। ऐसे केसेस में क्या होता है? क्या ये भी एक होता है कि दिमाग में आपको डाल दिया जाता है कि भाई इस डेट को आपको पैदा होना है तो आप उस हाँ, समय डिलीवरी होती है? देखिए बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं होती, सिजेरियन केस में भी बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर टाइम देता है 2-4 दिन का, है ना। तो हाँ हाँ, उसमें बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हम जो बेस्ट अच्छी डेट है, जैसे सपोज 1 हम्म नंबर यूज कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं या 6 कर सकते हैं। ये हम्म ज्यादा अच्छे नंबर्स हैं। नंबर्स तो हालांकि सारे ही खूबसूरत हैं, बट हम्म। कुछ नंबर के साथ थोड़ी स्ट्रगल बढ़ जाती है, थोड़ा लेट सक्सेस मिलती है। अदरवाइज उनकी राइट। अपनी एडवांटेजेस हैं। तो जनरली जो है 1, 1, 5, 6 अच्छे नंबर माने जाते हैं। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो इन नंबर्स में ही डेट डेट सिलेक्ट करें। बाकी डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजिकली भी हम लोग चार्ट देखते हैं कि हम्म। कौन से ग्रह उस टाइम अच्छे हैं, तो वो टाइम हम जो हाँ, है एस्ट्रोलॉजिकली सिलेक्ट करते हैं। राइट। मतलब इस पे हाँ भी डिवाइन इंटरवेंशन होता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम कर सकते हैं इसमें, मेरे ख्याल से कोई और ये भी शायद भगवान की मर्जी ही होती है। हाँ, जो एग्जैक्टली। जो वो मतलब वो लोग पूछते हैं, अदरवाइज तो वो एग्जैक्टली, उनके दिमाग में भी ना आए, है ना। सही बात है। तभी मैंने आपको पूछा ना कि डिवाइन इंटरवेंशन होता होगा तभी। देखिए, जो भी सिजेरियन कराता है वो पंडित जी से जाके एक बार कंसल्ट जरूर करता है कि भाई हम कौन सी डेट को और कितने बजे के टाइम को हम चूज करें कि हमारा बेबी उस समय दुनिया में आ जाएगा। तो ये भी तो यस डिवाइन यस, इंटरवेंशन हुआ ना पूरा का पूरा। बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली। जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच। इतनी सारा मतलब इतने सिंपल तरीके से आपने लोशो ग्रिड के बारे में बताया, और मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको समझ में आया है, और खुद भी वो बैठ के करें और उसके बाद में देखें, क्योंकि जतिंदर जी ने लोशो ग्रिड के साथ में जो और नंबर्स मिसिंग होते हैं, उन मिसिंग नंबर्स की क्या रेमेडी है वो भी बताई है। तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी और थोड़ा सा डिसीजन लेना जो है वो भी इजी हो जाएगा। आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसते हैं और नहीं भी फंसते, लोशो ग्रिड मुझे लगता है हमेशा हेल्प जरूर करेगा। थैंक यू डेफिनेटली, सो। देखिए ये एक रास्ता है, मार्ग हमें मिल गया, तो हम लोग खुद हाँ। भी उस पर देख सकते हैं। अगर व्यूअर से ये भी कहना चाहूंगी, अगर किसी को कोई डाउट होता है
दे कैन आस्क मी ऑल्सो, अगर कहीं हाँ, समझ में बिल्कुल। नहीं आए हाँ, तो दे कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। मैं जतिंदर जी का फ़ोन नंबर जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो आप वहाँ से नंबर लेकर के मैम से आप कभी भी बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वो डेफ़िनिटली आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच जतिंदर जी, समय निकालने के लिए आपका बहुत प्रेशियस टाइम होता है, मुझे पता है बहुत बिज़ी होती हैं और एक ज़रा-सी रिक्वेस्ट करने पर आप आ गई मेरे से बात करने के लिए, मेरे व्यूअर्स के साथ में अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। थैंक यू।